ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो घटना हुई उसको लेकर वेस्ट के अखबारों ने जो कवरेज की उसमें भाषा देखिए आप, यू बास्टर्ड, साफ सीधी स्पष्ट हमला करने वाला आतंकवादी है। स्पष्ट। ऑस्ट्रेलिया में अगर बीच पर हमला हुआ तो किसी ने नहीं पूछा कि सुरक्षा क्यों नहीं थी भाई साहब, सरकार को फायदा क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में तनाव है क्या, वहां चुनाव है, ये वाले लॉजिक वहां आते नहीं है कि अंदरूनी साजिश थी क्या। वहां कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब आतंकवादी पैदा नहीं होते, आतंकवादियों को हालात बना देता है। उसने मारा तो, लेकिन उसके साथ बचपन में ये क्यूटियापा वहां नहीं होता है। वहां एक बहुत साधारण सी समझ है कि कोई भी आदमी जो निर्दोष लोगों पर हथियार उठाता है, मारता है, कत्ल करता है, वो आतंकवादी है। और इतना ही सच है, आगे पीछे कोई अगर मगर नहीं। लेकिन भारत में कहानी इसके बिल्कुल उल्टी दिशा में है। यहां पर जैसे ही हमला होता है, ध्यान जो है अपराध से हटकर अपराधी के पास पर चलाता है। आप कोई आतंकवादी घटना उठा लीजिए, आपको तुरंत बताया जाएगा कि वो फलाने मास्टर जी का बेटा था, उसके पिताजी बड़े नेक इंसान हैं, बहुत गरीब था बचपन में, वो पढ़ने में बड़ा अच्छा था, पीएचडी कर रहा था, उसके सपने बड़े बड़े थे, उसे क्रिकेटर बनना था, कविताएं लिखनी थी, फिल्म बनानी थी, जानवरों से बड़ा प्यार करता था। पड़ोसी अभी भी सदमे में है, कैसे हो गया। यानी गोली चलाने से ज्यादा उसकी जिंदगी की चर्चा होती है और लाशों से ज्यादा उसके सपनों की बातें होती हैं। इसके बाद टीवी पर दो वर्ग आते हैं, बहस शुरू होती है कि सिस्टम गलत था साहब, समाज की गलती थी, ये माहौल का असर था, या सरकार की कोई चाल थी। अबे शोर में जो एक बात सबसे आसानी से दब जाती है वो ये कि भाई साहब ये कितना समझना मुश्किल है कि जिसने मारा वो आतंकवादी है, खत्म। उसको ऐसी सजा दो कि आने वाली नस्लें कांप उठे, लेकिन नहीं, बाकी सारी बातें होंगी। और यही असली फर्क है। पश्चिम में आतंकवाद को अपराध की तरह दिखाया जाता है, भारत में उसे बहाने की तरह समझाया जाता है। वहां आतंकी की पहचान उसके किए से तय होती है और हमारे यहां पहचान उसके घर, उसके गरीबी, इस लाइन से तय होती, कभी उसने अच्छा किया था,